डोनाल्ड ट्रंप का जरा आज माइंड रीड करते हैं। ये इतना रैंडम क्यों है, ये करना क्या चाहता है। एक्चुअली ये आदमी जो है दोस्तों, ये बेचारा खींच का मारा है। हिंदी बोलते हैं ना, खींच हो गई जिसको, अब ये खींच का मारा है। अब ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि सब फुल ट्रैवल बैन ये लगा है अफगानिस्तान पे, म्यांमार पे। अच्छा, अफगानिस्तान कहीं है, म्यांमार कहीं है, कोई बात नहीं। चाड, अच्छा उसको एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मोटा मोटी उसने सब पे बैन लगा दिया। कॉन्गो, ब्राजीविल, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सुडान एंड येमेन. So whether it's the Middle East, whether it's Asia, Middle East is also West Asia by the way, but I'm just saying so that you know what I'm talking about. Africa, हर जगह उसने बैन, उसने बोला यहां से तो लोग नहीं आएंगे, राइट? चलिए कोई बात नहीं. He also introduced a partial ban on travelers from 7 additional countries: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan and Venezuela. अब ये इसने बोल दिया कि इनको बैन करो और इनको यहां पे आने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो प्लेज टू एंड फेडरल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज फॉर नॉन सिटीजन्स, और बोला है कि मिलियंस ऑफ बाइडेन इलीगल एडमिशंस, यानी कि जो बाइडेन ने मिलियंस अपॉन मिलियंस, दसियों लाख लोग बाइडेन यहां पे ले आया, अब ये लोग गंद मचा रहे हैं अमेरिका में, इनको निकालो. ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया. अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों नहीं बोला है? ऐसा क्या हो गया दोस्तों? अब देखो, एक गोली चलाई थी जब डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगी थी, आपको याद है? अच्छा, वो गोरे ने चलाई थी, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कह सकता कि सारे गोरों को निकालो, फिर तो अमेरिका खाली हो जाएगा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज वाइट. और वो ट्रंप को गोली लगी थी, बाय द वे, वो ट्रंप को गोली लगी थी जब वो अपना प्रचार कर रहा था. तो ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को विराजमान हुआ, दूसरी बार प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो ये ऑर्डर पास करता कि सारे गोरों को निकालो. उसने नहीं करा, जाहिर सी बात है, और ये बड़ी इडियोटिक सी बात है कि सारे गोरों को निकालो. उसी प्रकार से ये भी इडियोटिक बात है. अगर ये डोमेस्टिक टेररिज्म का केस है जैसा कि ट्रंप कह रहा है, गुड, नेशनल गार्ड्समैन को मार दिया, एक की हत्या हो गई. आपने दर्जन भर देशों को बोला कि यहां से कोई नहीं है. और मैं आपको बात बताऊं, प्रॉब्लम ट्रंप के साथ यह है कि नन ऑफ दीज डिसीजंस आर कंसिडर्ड पॉलिसी डिसीजंस. ये उठता है भाई रात को 1-1:30 बजे, जब इसका मूड करता है, ट्रूथ सोशल पे जाता है, कुछ ना कुछ टाइप करके रैंडम ये चीजें डाल देता है. अब हुआ क्या, यही रैंडमनेस ट्रंप ने दिखाई G20 समिट के दौरान. अच्छा, ये तो हम कवर कर चुके हैं कि उसने बोला कि मैं साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाऊंगा, अब मैं हंगरी को बुलाना चाहता हूं और पोलैंड को बुलाना चाहता हूं. जिसको बुलाना चाहता है वो XYZ, दैट्स ऑल राइट, वो उसकी मर्जी है. एंड यू कैन ऑलवेज कॉल पीपल. जैसे जब इंडिया था G20 का, जब पूरी सदारत जो थी, प्रेसिडेंसी उसकी, ये चेयरमैनशिप भारत के हाथ में थी, तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट करा था टू बिकम परमानेंट मेंबर्स ऑफ G20. तो लोग करते हैं. लेकिन अब ट्रंप ने क्या बोला है, देखिए, ट्रंप ने पॉलिसी चेंज कर दी. ट्रंप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता. G20 डज नॉट बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये एक ऐसी बॉडी है जो कि म्यूचुअल कंसेंसस से चलती है और ईयर बाय ईयर सबको मौका मिलता है. ठीक है, चलो आपने आज ऐसा कुछ करा. इस बार आपने क्या करा? आपसे मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि इट्स गोइंग टू बी बाय इनविटेशन ओनली. मैं डिसाइड करूंगा किस देश को बुलाऊं, किस देश को ना बुलाऊं. कैन यू इमेजिन? भैया, क्या तुम्हारे बेटे या बेटिया की शादी हो रही है कि तुम डिसाइड करोगे किसको बुलाओ? ये G20 है भाई. रैंडमली I will decide whom to call and whom not to call. अगर इसकी ना बने किसी से, फॉर एग्जाम्पल इसकी कनाडा से ना बने, मार्क कार्नी से इसकी ना बने, ये बोले कि भाई यू आर नॉट वेलकम, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू फॉर G20. यू अंडरस्टैंड? सो अब ये इन्विटेशन जिसको चाहेगा, इट्स गोइंग टू बी बाय इन्विटेशन. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े रिजॉर्ट्स और क्लब्स हैं, कई ऐसे क्लब्स हैं जहां पे कुछ क्लब्स के अंदर भी कुछ होता है ना, VIP सेक्शंस वेयर इट्स बाय इन्विटेशन ओनली, वे पीपल इनवाइट यू. और जब तक आपको इनविटेशन नहीं मिलता, आप उस क्लब के अंदर नहीं घुस सकते, आप उसके मेंबर नहीं है. ये करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप. ही हैज डिसरप्टेड द सिस्टम. अब दुनिया में एक बड़ी बहस चल रही है, और बहस ये चल रही है कि भाई एक बात बताओ, अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एकत्रित हो जाएं सब लोग G20 वाले, और ये बोले यार ये सब गुंडागर्दी जो है इसकी, ये चलेगी नहीं यार. वी रिफ्यूज टू टेक नॉनसेंस फ्रॉम दिस गाय, ही इज एब्सोल्युटली गोइंग बॉन्कर्स एंड वी रिफ्यूज टू टेक इट लाइंग डाउन, और हम लोग इसको बॉयकॉट करते हैं, हम जाते नहीं. अब दोस्तों ये होगा नहीं. ऐसा कई लोग कह रहे हैं कर दो, ऐसा होगा नहीं. अमेरिका इज सिंपली टू इंपॉर्टेंट अ प्लेयर फॉर पीपल टू बॉयकॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
वो एक जमाना था जब लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स होते थे और रूस ने उस जमाने में सोवियत यूनियन ने बॉयकॉट कर दिया। वो सोवियत यूनियन अलग सुपर पावर था, उसका एक अलग गेम था, किसी और दिन मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका में कोई भी चीज हो, कोई भी इवेंट हो, कोई बोले ओपनली कि हम सब मिलकर बॉयकॉट कर देंगे, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मैं आपको एक दो और बातें बताता हूं, ये ट्रंप कर क्यों रहा है, ये बावलापन जो आप देख रहे हैं ना ट्रंप में, ये कर क्यों रहा है। दोस्तों बात यह है कि ही हैज टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको कुछ ऐसा करना है, इतना बड़ा बवाल करना है ट्रंप को कि लोगों को, जिसको कहते हैं ना चौंधिया जाए लोग, और असली मुद्दे से लोग भटक जाएं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एप्स्टीन फाइल्स पे साइन हो गया, इसने खुद साइन कर दिया, इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसके खुद के रिपब्लिकन्स, मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। ट्रंप इज द हेड ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, बीइंग द प्रेसिडेंट एंड बीइंग अ रिपब्लिकन ऑब्वियसली, और लोग जानते हैं कि मैगा क्राउड में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो फार राइट विंग क्रिश्चियन क्राउड है ज्यादातर, उसमें ट्रंप वाइडली पॉपुलर है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि मैगा फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल देयर इज अ फ्रैक्चर, अ वेरी बिग फ्रैक्चर, नॉट अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, अ मैसिव फ्रैक्चर राइट इन बिटवीन। अब कैसे हो गया ये फ्रैक्चर? ये फ्रैक्चर इस तरीके से हो गया दोस्तों कि जहां तक एप्स्टीन फाइल्स का मामला है, जिसमें अंडर एज गर्ल्स और जो पीडोफाइल्स थे उसमें, जिसमें ट्रंप का भी नाम आया है, इसका नाम, उसका नाम, दुनिया भर के लोगों का नाम आया है एप्स्टीन फाइल्स में। तो दोस्तों पहले ट्रंप बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इसको हमें रिवील नहीं करना चाहिए और गलत है, नहीं रिवील करना चाहिए, और डेमोक्रेट जो हैं वो बहुत हल्ला कर रहे हैं, फालतू में झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने बोला अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है छुपाने को, अगर नहीं है छुपाने को तो कर दो सबके सामने, मन में क्या चोर है आपके, बोल भाई ये ले साइन कर, छाप यार अखबार में, वेबसाइट पे डाल, अखबार पे छाप, टीवी पे डिबेट कर, मुझे किसका डर मारा है। ट्रंप ने ऐसा नहीं करा, ट्रंप ने पूरी जान लगा दी और ट्रंप ने पूरी की पूरी जो मशीनरी थी फॉक्स न्यूज की, सब नहीं सब गलत हैं, ये गलत हैं, मेरे खिलाफ साजिश है, मत करो। अच्छा, अब दोस्तों हुआ ये कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वाले लोग बगावत पर उतर आए। उन्होंने बोला नहीं, इस मामले में हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने भी वो साइन कर दी चिट्ठी और वो नंबर्स तैयार हो गए। ट्रंप की मजबूरी थी कि ट्रंप उस पर साइन करता, ट्रंप की मजबूरी बन गई। अमेरिकन कानून है, कहता है कि देन यू विल हैव टू साइन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अगर वो साइन नहीं करता तो इंपीचमेंट की कार्रवाई होती, क्या होता, लेकिन ट्रंप ने मजबूरन ही कह लो, ट्रंप ने साइन कर दिया। अब वो प्रक्रिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास गई, वहां पे अब पूरा ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला सबके सामने आएगा। उसके अंदर से क्या गंद निकलता है, इट्स अ हॉरिफाइंग थिंग, इट्स अ टेरिबल टेरिबल हॉरर, एंड व्हेन दैट इज रिवील्ड टू द एंटायर वर्ल्ड, ऑल द ईमेल्स एंड ऑल द फाइल्स, देन विल सी व्हाट हैपेंस टू डोनाल्ड ट्रंप। ये तो पहली बात है। अब आप दूसरी बात समझो। दूसरी बात क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? दूसरी बात यह है कि रूस की लड़ाई में एक दिन में रोक दूंगा, ठेंगा। अब यह पता लग रहा है, अब आप दिमाग देखो इसके लोगों का, जो ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लेकर आया ना, स्टीव विटकॉफ है, वो भी अरबपति आदमी है, उसका डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं, उसको कख नहीं पता डिप्लोमेसी के बारे में। आपको पता है इसने क्या बोला? इसने जाके रशियंस को बताया, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री को बताया कि तुम जाके पुतिन को बोलो, राइट, कि ट्रंप को फोन करे। और ट्रंप को फोन करके क्या बोले? ये बोले कि यार तुम्हारे चलते पता है गाजा में पीस है, तुम्हारे चलते, तुम्हारे कहने की वजह से जो तुमने शर्म एल शेख इजिप्ट में करा था, अब वहां पे बिल्कुल शांति और तुम बिल्कुल अमन के मसीहा हो, और ये है वो है। उसने कह दिया होगा। पुतिन कहता मेरी जेब से क्या जा रहा है, शब्द तो बोलने हैं, बोल के तो खुश करना है, बोल के खुश कर दूंगा। ट्रंप ने मान भी लिया उसका 28। ट्रंप ने बोला ये मेरे पॉइंट है, और वो सारे के सारे रशियन पॉइंट्स थे। अब दोस्तों ये सब बातें बाहर रिवील हो रही हैं। दूसरी चीज, राइट, एक तो एप्स्टीन फाइल्स है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने जो टैरिफ लगाए, अब ये टैरिफ पे यू टर्न ले रहा है। इसने लोगों को झूठ बोला कि $17 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, सीधा भाई सीधा जंप करा ट्रिलियन, कि मैंने लोगों से कलेक्ट कर लिए $17 ट्रिलियन आ गए यूएस में। दोस्तों $1 नहीं आया अमेरिका के अंदर, ये झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग because tariff is an import tax. The people of America have paid billions of dollars. The company has paid billions of dollars. Simple सी चीज है यार. It's I don't know why the Americans don't understand tariff. It's so simple. Any child who has studied economics in class 8th, class 9 will immediately tell you what tariffs are. I don't know what these American kids are studying here.
फिर इनको H1B वीजा से, बेटा तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई ना तुम्हारी नौकरी ले जाएगा, सो यू हैव टू स्टडी, अदरवाइज सम गाय फ्रॉम इंडिया और चाइना विल टेक योर जॉब। अच्छा, आखिरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं गया G20 दोस्तों, ये आखिरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि अफ्रीकानर व्हाइट माइनॉरिटी का जेनोसाइड हो रहा था और उनको मारा जा रहा था, हां अटैक्स हुए हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जो व्हाइट माइनॉरिटी है उसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन जेनोसाइड वर्ड एक बहुत भारी वर्ड है दोस्तों, इट्स अ वेरी हैवी वर्ड। जस्ट बिकॉज देयर हैव बीन मर्डर्स यू कांट कॉल इट जेनोसाइड, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्यों नहीं गया G20? ये इसलिए नहीं गया G20, और इसने रामाफोसा की बेइज्जती भी करी थी व्हाइट हाउस में बुला के। ये इसलिए नहीं गया क्योंकि आइसोलेटेड हो रखा है, ये आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, इसकी कोई सुनने को राजी नहीं है। इसने खुद अपनी भद पिटवाई है, खुद जाके बोलता है कुछ, मोदी जी इसका फोन नहीं उठा रहे, ठीक है। ब्राजील पे 50% टैरिफ लगाया, फिर यूटर्न ले लिया, वो 50% 10% रह गया, 40% टैरिफ हटा दिया इसने, क्योंकि महंगाई हो गई अमेरिका में। तो जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप फेल हो रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से नजरें चुरा रहा है, इतने बड़े बड़े समिट्स में नहीं जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो मिले यार, कुछ तो हो जाए, तो एक बड़ा वो कर दो, अच्छा एक अटैक हो गया, अच्छा हटाओ सबको, आज से ये बैन ये बैन ये, ओ तो कुछ दिन सुर्खियों में डोनाल्ड ट्रंप चलेगी, देखो ट्रंप ने ये बड़ी बात कह दी, ये हो गया। मीडिया हाउसेस कवर करते हैं ना, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, बस इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया लोगों को।